ठीक है, अगला क्वेश्चन लगेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, एबीसी जो ट्राइंगल राइट एंगल है ना, एबीसी क्या बेटा है, राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल किस पॉइंट पे बेटा, टी पॉइंट। राइट एंगल किस पॉइंट पे है, टी पॉइंट। अब आपसे कहा गया है, आगे ध्यान दो, अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ हाइपोटेनियस। एम पॉइंट जो है इस हाइपोटेनियस का क्या है बेटा, मिड पॉइंट। हाइपोटेनियस क्या होता है, 90 डिग्री के सामने वाला साइड। तो इस 90 डिग्री के सामने वाले साइड पे एक पॉइंट है एम पॉइंट, जो कि मिड पॉइंट है किसका। अब इस एम पॉइंट से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं तो ये लाइन इस सीबी के क्या हो जाएगा, पैरेलल। एम पॉइंट से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया गया किसके बेटा, सीबी के, जो कि इस एसी को किस पॉइंट पे काट रहा है बेटा, टी पॉइंट पे कट कर रहा है। वही लिख रखा है बेटा, ड्रॉ किया हमने पैरेलल टू बीसी इंटरसेक्ट एसी एट। आ गया समझ। अब हमको क्या शो करना है, क्वेश्चन तो हमने पढ़ लिया। अब फर्स्ट पॉइंट में क्या शो करना है बेटा, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी। डी इज द मिड पॉइंट ऑफ व्हाट, सिंपल सा है। कैसे, गिवन तो लिख ही लोगे, डी मिड पॉइंट है एसी का, तो किससे हो जाएगा डायरेक्टली, कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट की ओर। क्यों, इन ट्राइंगल एसीबी, ट्राइंगल एसीबी, एसीबी ट्राइंगल में ध्यान दो जरा, एम क्या है, मिड पॉइंट है किसका, एबी का। एम इज मिड पॉइंट ऑफ, भाई ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब मान लो कि एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा जरूर, इस टाइप का क्वेश्चन है। एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, और ये जो डीएम है वो किसके पैरेलल है बेटा, पीसी के, है ना। एंड डीएम इज पैरेलल टू, डीएम सीबी के पैरेलल भी है, और ये जो लाइन है वो एक साइड के मिड पॉइंट से भी पास हो रहा है। तो आपने कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ा है, कोई भी लाइन किसी एक साइड के मिड पॉइंट जब पास हो और वो सेकेंड साइड के क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए, तो वो थर्ड साइड के भी मिड पॉइंट से ही पास होगा। इसका मतलब क्या होगा, डी मिड पॉइंट होगा किसका, थर्ड साइड के मिड पॉइंट से ही तो पास होगा। therefore what, d is midpoint of, d is midpoint of AC, है ना। कहां से है बेटा भाई, कन्वर्ज ऑफ एमपी। ठीक है, आगे बढ़ सकता हूं। अब सुनो, फर्स्ट पार्ट खत्म, सेकंड पार्ट क्या बेटा, एमडी इज परपेंडिकुलर टू, जो एमडी लाइन है वो एसी के क्या है बेटा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री पे दिखाना है ना। तो एक काम करेंगे, फर्स्ट और सेकंड। अच्छा ये बताओ कि एमडी किसके पैरेलल है, पैरेलल है। अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये बताओ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों का सम कितना होगा, 180 होगा। ये दो लाइन पैरेलल है और ये लाइन क्या है, ट्रांसवर्सल। इसको हम क्या बोलते हैं, को इंटीरियर, है ना। दो इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है पैरेलल लाइंस के लिए, है ना। तो इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब क्या है कि एंगल, देयरफॉर एंगल एमडीसी प्लस एंगल बीसीडी, एमडीसी वाला एंगल, बीसीडी ये वाला एंगल, दोनों का सम कितना है, 180 डिग्री। क्या रीजन है बेटा, अब ये सब नहीं लिखते हो ना, टीचर्स नंबर भी नहीं देगा, ध्यान रखना, रीजन वगैरह नहीं लिखो। अच्छा देखो बता, बीसीडी कितना डिग्री है, बीसीडी कितना डिग्री है, प्लस एंगल एमडीसी इक्वल टू 180, 90 को उधर भेजेंगे तो माइनस, 180 में 90 क्या, तो 90। एमडीसी कितना आया, तो एमडीसी ये वाला एंगल 90 डिग्री आ गया। इसका मतलब क्या है, परपेंडिकुलर है नहीं है, देयरफॉर एमडी इज व्हाट, परपेंडिकुलर टू। ठीक है, सेकंड पार्ट भी हो गया खत्म। अब किसकी बारी, थर्ड पार्ट। यहां तक कोई डाउट तो नहीं है। अब थर्ड पार्ट ना मैं यहीं करवा देता हूँ, देखो सॉल्यूशन ध्यान समझना। थर्ड पार्ट हम लोग यहीं सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, जगह नहीं है, साइड चेंज करें। अब थर्ड पार्ट की बात करूं, थर्ड पार्ट में क्या प्रूफ करना, देखा, CMMA हाफ ऑफ। थर्ड पार्ट में क्या प्रूफ करना है, CM इज इक्वल टू MA इज इक्वल टू हाफ ऑफ। अब ध्यान सुनो, CM तो, अच्छा CM को ज्वाइन करना पड़ेगा पहले, CM को क्या करना पड़ेगा हमको पहले, ज्वाइन, ठीक है ना।
CM ज्वाइन कर दिया हमने। हमें दिखाना है कि CM जो है वो MA के बराबर है। CM किसके बराबर है, और ये दोनों ही किसके बराबर होंगे, हाफ ऑफ AB के हाफ के बराबर होंगे। आ रहा है समझ नहीं आ रहा? तो CM इज इक्वल टू MA इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB, ये मैं प्रूफ कर। देखो जरा ये बताओ कि ये जो AM है, AB को क्या लिखता हूं, AM प्लस, है ना, डाउट तो नहीं है? AB क्या है, अच्छा या ऐसे लिख लो, AM क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ AB हो जाएगा, सिंपल सी बात। AM AB का क्या हाफ होगा, क्यों, मिड पॉइंट है भाई। अगर ये पूरा 10 तो ये कितना होगा, तो AB का आधा क्या होगा, AM लिख लो। या तो हमें ये तो पता है कि M इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB है, क्यों है, क्योंकि M क्या है, M इज मिड पॉइंट ऑफ, है ना, इसलिए जो होगा M इस AB के तो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो M या MA हाफ ऑफ AB, ये तो हो गया प्रूफ। अब ये क्या रहना है, CM। तो ना AM को CM के इक्वल दिखा दो, AM को इससे इक्वल दिखा दो। इस AM को CM के इक्वल दिखाने के लिए एक काम करेंगे, तो इस AM को CM के इक्वल दिखाना है या MA को CM के इक्वल दिखाना है, तो क्या करना है, ऊपर वाला ट्रायंगल दिख रहा है और ये नीचे वाला ट्रायंगल दिख रहा है, इन दोनों को क्या दिखा दो, जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, बाई CPCT हम क्या कह सकते हैं, AM इज इक्वल टू, कॉन्ग्रुएंट कैसे दिखाओगे, है ना, कॉन्ग्रुएंट कैसे दिखाओगे, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ADM एंड ट्रायंगल CDM, है ना, ध्यान देना। कौन सा बेटा, ADM और CDM, इन दोनों ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर का मतलब ये एंगल 90 डिग्री और ये एंगल भी, तो ADM इज इक्वल टू CD, एंगल ADM इज इक्वल टू एंगल CD, क्या हो जाएगा, ईच, दोनों ही कितना डिग्री के, ADM और CDM दोनों ही 90। एक तो ये हो गया, दूसरा क्या बेटा, DM कॉमन दिख रहा है, DM जो है इस ट्रायंगल का भी साइड है और DM इज इक्वल टू DM, क्या हो गया बेटा, ये कॉमन साइड, कोई डाउट तो नहीं है, दो हो गया। तीसरा देखो, D मिड पॉइंट होगा नहीं होगा, इस AC का D क्या था, मिड पॉइंट था, प्रूफ किया था ना, पहला पार्ट था। तो D मिड पॉइंट है इस AC का, इसका मतलब क्या है, AD किसके बराबर, CD के बराबर, एंड AD इज इक्वल टू, क्यों, D इज मिड पॉइंट, है ना, आएगा प्रूफ, चलेगा। कौन सी प्रॉपर्टी, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, देयरफॉर बाई SS, है ना, बाई साइड एंगल साइड congruency, we can say what, triangle ADM is congruent to triangle CDM। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, बाई CPCT we can write what, MA is equal to CM, है ना, MA is equal to CM MC whatever, MA is equal to MC is equal to क्या होगा बेटा, MA is equal to MC हो गया, और MC किसके बराबर है, या MA किसके बराबर है, हाफ ऑफ, हाफ ऑफ, ये हमें क्या करना था बेटा, प्रूफ करना। ये कहां से आया भाई, CPCT, लिख दोगे ना ब्रैकेट में, खत्म।